पैदाइश उसका 9वां बाब जो 29 आयत पर मुश्तमिल है। और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बारवर हो और बढ़ो और जमीन को मामूर करो और जमीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रौब होगा। ये और तमाम कीड़े जिनसे जमीन भरी पड़ी है और समुंदर की कुल मछलियां तुम्हारे हाथ में की गई। हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा। हर सब्जी की तरह मैंने सबका सब तुमको दे दिया, मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। मैं तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगा, हर जानवर से उसका बदला लूंगा। आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बंद से लूंगा। जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। और तुम बारवर हो और बढ़ो और जमीन पर खूब अपनी नस्ल बढ़ाओ और बहुत ज्यादा हो जाओ। और खुदा ने नूह और उसके बेटों से कहा, देखो मैं खुद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चौपाए, क्या जमीन के जानवर, यानी जमीन के उन सब जानवरों के बारे में जो कश्ती से उतरे, अहद करता हूँ। मैं इस अहद को तुम्हारे साथ कायम रखूंगा कि सब जानदार तूफान के पानी से फिर हलाक न होंगे और न कभी जमीन को तबाह करने के लिए फिर तूफान आएगा। और खुदा ने कहा कि जो अहद मैं अपने और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ हैं पुष्ट दर पुष्ट हमेशा के लिए करता हूँ, उसका निशान ये है कि मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूँ। वो मेरे और जमीन के दरमियान अहद का निशान होगी। और ऐसा होगा कि जब मैं जमीन पर बादल लाऊंगा तो मेरी कमान बादल में दिखाई देगी और मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदार के दरमियान है याद करूंगा। और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफान फिर न होगा और कमान बादल में होगी और मैं उस पर निगाह करूंगा ताकि उस अब्दी अहद को याद करूं जो खुदा के और जमीन के सब तरह के जानदार के दरमियान है। बस खुदा ने नूह से कहा कि ये उस अहद का निशान है जो मैं अपने और जमीन के कुल जानदारों के दरमियान कायम करता हूँ। नूह के बेटे जो कश्ती से निकले सिम, हाम और याफ्त थे। और हाम कनान का बाप था, यानी नूह के बेटे थे और इन्हीं की नस्ल सारी जमीन पर फैली। और नूह काश्तकारी करने लगा और उसने एक अंगूर का बाग लगाया और उसने उसकी मै पी और उसे नशा आया और वो अपने डेरे में बढ़ना हो गया। और कनान के बाप हाम ने अपने बाप को बढ़ना देखा और अपने दोनों भाइयों को बाहर आकर खबर दी। तब सिम और याफ्त ने एक कपड़ा दिया और उसे अपने कंधों पर धरा और पीछे को उल्टे चल कर गए और अपने बाप की बढ़नगी ढांकी। सो उनके मुंह उल्टी तरफ थे और उन्होंने अपने बाप की बढ़नगी ना देखी। जब नूह अपनी मै के नशे से होश में आया तो जो उसके छोटे बेटे ने उसके साथ किया था उसे मालूम हुआ और उसने कहा कि कनान मलऊन हो, वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम होगा। फिर कहा खुदावन सिम का खुदा मुबारक हो और कनान सिम का गुलाम हो। खुदा याफत को फैलाए कि वह सिम के डेरों में बसे और कनान उसका गुलाम हो। और तूफान के बाद नूह 350 वर्ष और जीता रहा और नूह की कुल उम्र 950 वर्ष की हुई तब उसने वफात पाई।